है ना। और इसी क्रम में वो आगे बढ़ते जा रहे थे और लगातार ऐसा लग रहा था कि अब वो कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो जैसे ही ये खबरें हाईकमान तक दिल्ली तक गई और गवर्नर जनरल केनिंग को ये बातें पता चली, तो वो खुद भी तैयार होते हैं कुशाल सिंह जी के प्रति और एक बहुत बड़ी सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना लेकर वो कुशाल सिंह को रोकने के लिए भेजते हैं। और उसी संदर्भ में जो अंग्रेज सैनिक है, अंग्रेज सरकार एक बड़ा हमला कहाँ पे करती है, आउवा के ऊपर आक्रमण करती है ना। आउवा का युद्ध, तो अब डालिए हेडिंग आउवा का युद्ध। कुशाल सिंह चंपावत आउवा के तो थे, है ना। लगातार 2 युद्धों में हारने के बाद दिल्ली तक जब ये खबर जाती है, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल कर्नल कैनिंग थे, और कैनिंग एक बड़ी सारी सेना लेकर आउवा की तरफ भेजते हैं। किनके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और ये युद्ध हुआ था 20 जून 1857 को, सॉरी ये 58 को हुए थे। तब तक एक लंबा समय पीरियड हो गया था, धीरे धीरे लगभग क्रांति समाप्त हो गई थी, पर लास्ट में जब सब जगह धीरे धीरे शांति हो गई थी, तो लास्ट में आउवा पर आक्रमण करने के लिए गवर्नर जनरल कैनिंग सेना भेजते हैं। किसके नेतृत्व में, कर्नल होम्स, कर्नल होम्स व हेसराज जोशी के नेतृत्व में। कर्नल होम्स और हेसराज जोशी को एक बहुत बड़ी सेना लेकर आउवा पर चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेजते। ब्रिटिश सेना आक्रमण करती है आउवा पर, लेकिन जो चंपावत जी हैं कुशाल सिंह, वो आउवा से निकलकर मेवाड़ चले जाते हैं। चले जाते हैं मेवाड़, सहायता के लिए राजा के पास चले जाते हैं, है ना। और इधर जो कर्नल होम्स और हेसराजी जोशी जो जोधपुर के थे, हेसराज जोशी उस समय ये आउवा पर आक्रमण करते हैं, है ना। और मेवाड़ चले जाते हैं कुशाल सिंह, और जो किला है आउवा का, उसे अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप जाते हैं। किसको सौंप जाते हैं, पृथ्वी सिंह को, है ना। इनका छोटा भाई था कुशाल सिंह चंपावत का छोटा भाई कौन था, पृथ्वी सिंह। किले की जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह को सौंपते हैं और खुद राजा के पास, मेवाड़ के राजा के पास सहायता के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ, मेवाड़, है ना। पीछे से अंग्रेज सेना आक्रमण करती है, और बेसिक सी है कि जब अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करते हैं, तो पूरे आउवा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पूरे किले को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और बुरी तरह से वहां की जो लोकलिटी थी, सेना थी, उसका दमन चक्र कर दिया गया था। कुछ सैनिक वहां से जो इधर उधर थे वो वहां से निकल गए, कुछ वहां पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। पर अधिकतर आउवा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थी चंपावत की, आउवा की ठाकुरों की कुल देवी थी सुगाली माता। कौन थी, सुगाली माता। आउवा को जीतकर अंग्रेज इसे ले जाते, किसको, सुगाली माता की मूर्ति को ले जाते हैं और खा रख देते हैं अजमेर के म्यूजियम में, है ना। ये किन की कुल देवी थी, आउवा के ठाकुरों की। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन थी, सुगाली माता। और सुगाली माता को यहाँ से वो उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर खा रख देते हैं अजमेर के म्यूजियम में। वर्तमान में ये पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखी हुई है, रखी हुई है वर्तमान में पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखी हुई है। सुगाली माता की एक चीज थी, 10 सिर थे और 54 हाथ थे, 10 सिर थे और 54 हाथ थे। इस तरीके से ये ले जाते हैं मेवाड़, वो चले जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम लगता है, तो कुशाल सिंह 1860 में आत्मसमर्पण कर देते हैं। कब, 1860 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेज सामने, मेवाड़ के राजा के सहयोग से। और उनके खिलाफ फिर टेलर आयोग, एक आयोग बनाया जाता है जांच के लिए, कौन सा, टेलर आयोग। और ये टेलर, वो तो मिली भगत हो गई थी, अब तो राजा के तो ज्यादा कुछ होने नहीं था, टाइम भी दब गया था, 1857 क्रांति भी निकल गई थी। तो टेलर आयोग बनता है। टेलर आयोग, इनकी जो युद्ध हुए, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, उसके बारे में जांच की जाती है, और उस टेलर आयोग ने निर्दोष करार दे दिए जाते हैं ना। हालांकि जो आउवा का इनके पास एक बड़ा क्षेत्र था, उसमें से बड़ा भाग अब राजा ने अपने पास
रख लिया था, है ना। तो बहुत सारी जो इनकी जागीरदार थी बड़ी चौड़ी, वो बहुत छोटी हो गई थी। बाकी इनको निर्दोष करार दे दिया था, किसने? टेलर आयोग ने, है ना। अपन ने शुरू में बिठौड़ा का युद्ध देखा, और बिठौड़ा के युद्ध के बाद अपन ने चेलावास का युद्ध देखा, है ना। चेलावास को कौन सा युद्ध कहा गया है? काले वे गोरे का युद्ध भी कहा गया है ना, जिसमें मौलिक मोहसिन लड़ते हुए मारे गए थे, है ना। और दोनों युद्धों में विजय किसको प्राप्त हुई? कुशाल सिंह चंपावत को। पहला युद्ध लड़ा गया था बिठौड़ा का 8 सितंबर को, और चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर को, है ना। अब तो इनकी छोटी सी कहानी ये है। अब इसके अलावा इनके और जो सहयोगी थे उन्होंने क्या किया, या फिर कौन कौन के सहयोगी थे, किन किन्होंने इनकी सहायता की, वो अपन आगे देखेंगे। अभी ये लिख लीजिए, आउवा का युद्ध बस। हाँ सोनू, समझ आ गया नहीं आया? सर एक पुराना बार पढ़ा होगा दोबारा तो सब बता कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें आगे कुछ भी है नहीं ऐसा, सीधा लिंक होता जा रहा है। और पुराना नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो मुश्किल है चीजें, ऐसा ना। हाँ सर। आजकल शांति शांति कैसे रहती है सब में? कर्नल होम्स व हेसा जोशी को जोधपुर, सॉरी, आउवा पर आक्रमण के लिए भेजा गया। आउवा पर आक्रमण के लिए भेजा। कुशाल सिंह किले का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर खुद मेवाड़ सहायता के लिए चले गए। ना, जैसे अंग्रेजों ने आउवा पर आक्रमण किया, वैसे ही वहां से खुशहाल सिंह वहां से निकल लिए, है ना। और किले की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले की जिम्मेदारी सौंप दी, है ना। जैसे ही मेवाड़ सहायता के लिए पहुंचे, लेकिन जब उनका आक्रमण हुआ तो आउवा को उन्होंने बुरी तरह से लूटा, और वहां से जो उनकी कुल देवी थी सुवाली माता, उसकी मूर्ति को उठाकर ले गए थे, है ना। कर्नल होम्स व एल्सा जोशी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने आगवा पर अधिकार कर लिया। वह चंपावतों की कुल देवी कुल देवी सुवाली माता को उठाकर ले गई।
सुहाली माता को ले गए तथा इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा। है ना। अंग्रेज आहुआ पर आए, आहुआ पर अधिकार किया और वहां से सुगाली माता की मूर्ति को ले जाकर कहाँ रख दिया, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रख दिया। और कुशाल सिंह कहाँ चले गए, वो मेवाड़ में सहायता के लिए चले गए। वर्तमान में यह पाली के बांगक म्यूजियम में है। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में है पाली के बांगक म्यूजियम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सुगाली माता वर्तमान में कहाँ रखी हुई है, तो पाली के बांगक म्यूजियम में। चंपावतों की कुलदेवी काली संगमरमर की काले संगमरमर की मूर्ति थी ये। इसके 10 सिर और कितने हाथ थे, 54 हाथ। है ना। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा गया। किसे, सुगाली माता को 1857 क्रांति की देवी भी कहा गया। ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपन को इतना सही याद, ये थोड़ी सी बात याद रखनी है कि आहुआ पर वही सब जगह से युद्ध में हार कर बाद में लास्ट में अंग्रेजों ने कहाँ पर आक्रमण किया, आहुआ पर आक्रमण किया। और जैसे ही आहुआ पर आक्रमण किया तो कुशाल सिंह चंपावत तो यहाँ से निकल गए कहाँ, मेवाड़ सहायता के लिए, और अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को अकेले कभार सौंप कर चले गए। लेकिन आगे युद्ध में आखिरकार बड़ी सेना लेकर आए थे अंग्रेज, तो जीत उनकी होनी थी निश्चित थी। तो आहुआ को बुरी तरह उन्होंने लूटा और आहुआ पर कब्जा कर लिया। साथ में यहाँ से जो इनकी कुल देवी की मूर्ति थी, सुगाली माता की मूर्ति, उसे यहाँ से ले गई और कहाँ पर स्थापित कर दिया, अजमेर में के राजपूताना म्यूजियम में से स्थापित कर दिया। वर्तमान में ये कहाँ पे, पाली के बांगक म्यूजियम में स्थित है। जो सुगाली माता थे वो चंपावतों की कुल देवी थी, काली संगमरमर की ये मूर्ति थी, 10 सिर थे और 54 हाथ थे। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा गया है। हाँ? कुशाल सिंह ने
1860 में आत्मसमर्पण कर देते हैं। तथा जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने टेलर आयोग का गठन किया। कौन से आयोग? टेलर आयोग का गठन किया। जिसमें निर्दोष साबित हुए। सारा कांड भी कर दिया और लास्ट में निर्दोष भी साबित हो गया। हालांकि इनकी एक बहुत बड़ा भाग जो इनकी जागीरदारी थी वो उनको छोड़नी पड़ी। वो राजा ने अपने अधीन कर लिया और इनको बहुत कमजोर कर दिया था आगे जाकर। लेकिन 1857 की क्रांति में राजस्थान में तो इन्होंने अपना जलवा बहुत भरसक दिखाया था। नहीं केवल राजस्थान में, पूरे इंडिया में इनका एक अलग ही जलवा था कि अंग्रेजों को लगातार अपनी दम पर एक बुरी तरीके से धूल चटाई थी। लिख लिया होगा। हाँ सर। सर ये टेनर है या टेलर? टेलर टेलर टेलर, अच्छा ठीक। दर्जी वाला टेलर ये है ना। याद रखना कि ये कौन से आयोग का गठन किया था? टेलर आयोग का गठन किया था जांच के लिए। कुशाल सिंह चंपावत के भर भर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी कुल देवी के बारे में पूछा जाता है ना। 1857 क्रांति की कुल देवी कौन थी, किनके हाथ कितने थे, पैर कितने थे, सब कुछ पूछा जाता है इनके बारे में। सीधी ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनमें ज्यादा कुछ रामायण नहीं है। कहानी तो बहुत बन सकती है पर उनका कोई मतलब नहीं है। अपन को जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज याद रखनी है वो ये है ना। अब इसके बाद एक चीज और लिखते हैं कि इनके सहयोगी कौन कौन थे। सहयोगी के बारे में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कुछ सहयोगी तो डायरेक्टली जो इनके साथ युद्ध में लड़ रहे थे, आसपास के सामंत थे जो इनके साथ अपनी छोटी मोटी सेना लेकर इनके साथ आ मिले थे, पहले अपन उनके लिखते हैं। और कुछ जो साथ तो नहीं आए थे पर इनडायरेक्टली इनके लिए रसद सामग्री हथियार पूरी तरीके से इनके सहायता की थी, है ना। तो कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले सामंत। साथ देने वाले सामंत, जो आसपास के कुछ सामंत थे इनकी अच्छी पकड़ थी, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। इसमें एक थे आसोपा के शिवनाथ सिंह। आसोपा के कौन थे? शिवनाथ सिंह थे। अलनियावास, अलनियावास नागौर में स्थित है ये वर्तमान में। यहाँ के थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह आलनिया बास के। और मूल नागौर के बिशन सिंह।
ये भी इनके साथ युद्ध में लगातार 1857 क्रांति में भाग ले रहे थे, ये भी इनके साथ कार्य कर रहे थे। अब वो तो मेवाड़ चले गए, है ना, और पृथ्वी सिंह ने वहां सरेंडर कर ही दिया अंग्रेजों के सामने। और पर लेकिन और सेना कहाँ गई, पूरी सेना, ऐसा तो नहीं एकदम से इन्होंने कोई अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली हो। कुछ सैनिक थे जो शिवनाथ सिंह को, जैसे चंपावत जी गायब हुए तो शिवनाथ सिंह को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दिल्ली की तरफ गए तो इनको वहां पर नारनौल की जगह पर अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही नारनौल में अंग्रेजों से हार का सामना करते थे तो वापस फिर अपने अपनी जगह चले जाते, है ना। ये थोड़ा सा कुछ जो अंग्रेजों के हाथ आए, उनको कोई फांसी दे दी किसी को, कैसे किस तरह, वो चीजें अलग एक ढंग से अंग्रेजों ने हैंडल की थी। तो इसमें ये लिखिए, विद्रोहियों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्योंकि सबने मंजिल तो वही डिसाइड कर रखी थी, दिल्ली, दिल्ली जाने का प्रयास किया। लेकिन नारनौल में अंग्रेजों से हार गए। आसोपा के शिवनाथ सिंह है, आलनी आवास के अजीत सिंह है, और मूल नागौर के विशन सिंह है ना। इन तीनों भी इनके साथ युद्ध में थे, 1857 क्रांति में इनके साथ भाग ले रहे थे। लेकिन लास्ट में जब आउआ पर आक्रमण होता है तो आसोपा जी तो अ, आसोपा के शिवनाथ सिंह नेतृत्व को संभालते हैं, और जो चंपावत जी हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ चले ही जाते हैं। तो उनके साथ इन्होंने दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों के साथ नारनौल में इनको बुरी तरह अंग्रेजों की सेना से हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये वापस वहां से लौट आते हैं। ये तो इनके साथ डायरेक्टली युद्ध के मैदान में थे, चंपावत के साथ, खुशहाल सिंह के साथ में उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन दो सामंत ऐसे थे जो डायरेक्टली तो इनके साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक लंबे समय तक, अब देखो 1860 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, है ना। 2-3 साल तो कहीं किसी ने तो इनको चिपका के रखा ही था। 2-3 साल जब इनको शरण दी, जिन्होंने इनको रखा, वो और जिन्होंने पहले भी इनकी बहुत सहायता की थी, रसद सामग्री के रूप में, हथियारों के रूप में, वो दो जो सामंत और थे, कोठारिया और सलुम्बर के। कोठारिया कहते थे जोत सिंह, और सलुम्बर थे केसरी सिंह। जोत सिंह और केसरी सिंह, जो कोठारिया और सलुम्बर के ठिकाने थे, वो बड़े महत्वपूर्ण थे, और इनकी एक अच्छी पकड़ थी। ये मानो राजा को ही बराबर से टक्कर देते थे। तो इन्होंने इनको लंबे समय तक अपने पास छिपाए रखा, अपने पास शरण दी थी। ये लिख लिया हो तो बता देना, या कुछ पूछना हो तो भी बता देना। लिख लिया सर। सोनू, कुछ पूछना है बेटा इसमें? नहीं सर। ओके। खुशहाल सिंह को शरण व सहायता देने वाले सामंत।
इन दो के बारे में, चाहे आरएसएससी हो चाहे आरपीएससी हो, दोनों ने भर भर के इन दो के बारे में पूछा है ना। जो कोठारिया का थे जोत सिंह, कोठारिया के कौन थे? जोत सिंह। और सलूमर के सामंत थे केसरी सिंह। सलूमर मुख्य ठिकानों में गिना जाता था उस समय। कौन थे? केसरी सिंह। जोत सिंह और केसरी सिंह, इन दोनों ने कुशाल सिंह को शरण दी थी और सहायता भी दी थी। सहायता के रूप में हथियार, रसद सामग्री, अन्य तरह की चीजें भी इनको सपोर्ट के रूप में उपलब्ध करवाई थी। कोठारिया के जोत सिंह और सलूमर के केसरी सिंह। जोत सिंह और केसरी सिंह। लिख लिया सोनू? हाँ सर। है ना। और कौन सी दो छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? इसमें ब्यावर में और खेरवाड़ा में। ब्यावर और खैरवाड़ा में क्रांतियां नहीं हुई थी। अब लिखिए कोटा का विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह। है ना। ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का जन विद्रोह हुआ। जन विद्रोह इसलिए कह रहा है कि इसमें आम जनता ने ज्यादा भाग लिया था। सैनिकों के अलावा जो अब तक अपन देख रहे थे, वो कहाँ पे क्रांति हो रही थी? छावनियों में क्रांति हो रही थी। वो जो आर्मी की बटालियन थी, उन्होंने के द्वारा क्रांति की जा रही थी। लेकिन जो कोटा का था, ये जन विद्रोह माना गया। इसमें आम पब्लिक ने, आम जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में भाग लिया था, है ना। तो ये इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी गई। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह की शुरुआत की। अब यहाँ पे किसने की थी, है ना? जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा कोटा में विद्रोह की शुरुआत की थी। ये डायरेक्टली एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं कि कोटा में विद्रोह की शुरुआत किसने की? जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा। जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा कोटा में विद्रोह की शुरुआत की। मेहराब खान और जयदयाल के द्वारा कोटा में विद्रोह की शुरुआत की थी, है ना। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सोनू, कौन थे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन, है ना। अब इनके द्वारा जब विद्रोह किया गया था, और इनके साथ बहुत बड़ी जो आम पॉपुलेशन थी, आम जनता थी, वो भी इनके साथ जुड़ गई थी। और एक तरीके से उन्होंने पूरे राज्य का घेराव, किले का घेराव पूरी तरीके से कर चुके थे ये जो, है ना। और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले मेजर बर्टन की हत्या कर दी।
है ना। मेजर बर्टन की हत्या कर दी तथा उसके सिर को पूरे कोटा के नगर में सिर टांग कर घुमाया गया, है ना। और फिर नगर के द्वार पर उनके सिर को टांग दिया गया, किसके, मेजर बर्टन की। मेजर बर्टन की हत्या कर दी। और जो वहां के राजा थे राम सिंह सेकंड, उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको भी अपने एक तरीके से कहते हैं ना, उनको एक तरह से शक्तिहीन बना दिया, उनकी सारी शक्तियां अपने अंडर ले ली। जितने भी नौकर चाकर किले में थे, सब जगह क्रांतिकारी घुस चुके थे, पूरी तरीके से उनको कैद में अपने ले लिया था, है ना। तो राजा राम सिंह सेकंड को राजा राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेज मानते हैं कि इस क्रांति में राम सिंह का भी हाथ था। वैसे जयदेव मेहरा खान ये नॉर्मल सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ की थी, न कि राजा के खिलाफ शुरुआत में, है ना। अब जैसे ही अब जो मेजर बटन था वहां के राजा की जितनी चलती नहीं थी, सारी को चलती थी, इसकी चलती थी पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन की। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मेजर बटन पे आक्रमण किया। जो वहां की छोटे मोटे जो और भी जो अंग्रेज सैनिक थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। और जैसे मेजर बर्टन हाथ लगे तो इनकी हत्या करके पूरे नगर में घुमा दिया। और जैसे ही पूरे नगर में घुमाया तो उनके साथ बहुत सारी जनसंख्या साथ में आ चुकी थी। राम सिंह को पूरी तरह कैद में कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। और एक तरीके से जो सबसे मजबूत विद्रोह माना जाता है, वो कोटा का जन विद्रोह माना जाता है। क्योंकि और जितने भी विद्रोह हो रहे थे, उनमें युद्ध हो रहे थे, उनमें सैनिकों के द्वारा भाग लिया जा रहा था, लेकिन इसमें किसने भाग लिया, जनता ने इसमें भाग लिया था। किसने भाग लिया, जनता में इसमें भाग लिया। पूरे कोटा को एक तरीके से जो किला है, इसको चारों तरफ से घेर लिया गया, पूरी तरफ जनता एकदम सड़क पर उतर आई थी। कोई बाहरी सैनिक या अंग्रेजों की कोई सहायता यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई थी। बहुत लंबे समय तक इनको अपने कंट्रोल में, विद्रोहियों ने अपने कंट्रोल में रखा। उसके बाद वहां पर मधुराधा मंदिर के गोपाल कन्हैयालाल सेठिया जो वहां के गोस्वामी थे, उनके द्वारा जो विद्रोही थे और राजा राम सिंह के मध्य थोड़ा बहुत समझौता कराया। लेकिन समझौता थोड़ा बहुत हुआ था, ऐसा कोई कारगर नहीं हुआ था। उसमें राम सिंह को थोड़ा सा छूट दे दी गई थी। बाद में जाकर अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना लेकर कोटा पर आक्रमण किया, और खुद पॉलिटिकल एजेंट लॉरेंस आए और बड़ी सेना ने कोटा को अपने अधीन जो ये थे विद्रोही थे, इनसे मुक्त कराया। और बाद में राम सिंह को भी इस पूरे विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया। और मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी किसने ली थी, लास्ट में जाकर राम सिंह ने मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और आगे जाकर जो अपन देखते हैं, इनकी तोपों की सलामी कम कर दी थी। कितनी, 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, वो 15 से घटाकर कितनी कर दी, 11 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन कोटा में जो मुख्य रूप से जो सहायता दी, वो थी करौली के मदन पाल ने। किसने दी, करौली के शासक थे मदन पाल, है ना। इनके द्वारा अपने सैनिक कोटा भेजे गए और अंग्रेजों को सहायता प्रदान की गई। इनके माध्यम से कोटा को मुक्त कराया गया। इनके माध्यम से, करौली के शासक मदन पाल की सैनिकों के माध्यम से, है ना। तो ये लिख लीजिए पहले तो अभी। सोनू लिख लिया गया। हाँ सर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कोटा में क्या हुआ था, फिर बाद में एक साथ और आगे लिखा देंगे। जैसा कि सामंत परेशान थे, सब जगह से राजा परेशान थे, हर कोई अंग्रेजों से परेशान था, तो वैसे ही कोटा के शासक राम सिंह भी परेशान थे। और राम सिंह भी परेशान थे तो वहां की जनता भी परेशान थी, सब लोग उनसे परेशान थे। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उसकी सब जगह हवाएं फैल रही थी, अफवाहें उड़ रही थी। तो क्यों ना जो कोटा के नागरिक थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की कोशिश की। शुरुआत रूप से ये अपन जैसे मान सकते हैं कि ये शुरुआत तो किसने की थी, जयदयाल एंड मेहराम खान ने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी।
इन दोनों ने कोटा में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इनको जो सबसे बड़ा सहयोग के रूप में मिली, उनके साथ जनता का सहयोग था। किसका सहयोग था? जनता का सहयोग था। और जनता के सहयोग के माध्यम से इन्होंने कोटा के शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। और शहर को नियंत्रित करते हुए सबसे पहले किसको उड़ाया इन्होंने? बर्टन को उड़ाया। किसको उड़ाया? बर्टन को उड़ाया। मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई। राम सिंह को अपनी नजरबंद में कर लिया गया। फिर लास्ट में जाकर इनका समझौता कराते हैं। मधुराधा मंदिर के स्वामी थे कन्हैयालाल गोस्वामी। वो किन किन में समझौता कराते हैं? विद्रोही और राजा के मध्य समझौता कराते हैं, है ना, कि थोड़ी बहुत भाई राजा है, इसकी बातें मानी जाए, पूरी तरीके से इन पर निर्भर नहीं रही जाए। अब जब समझौता कराते समय समझौते पर जो बर्टन की हत्या कर दी थी, वहीं पर विद्रोहियों ने भी किसकी को जिम्मेदार ठहराया? राजा को। किसको जिम्मेदार ठहराया? राजा को। और राजा से बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी की जो डॉक्यूमेंट थे, जिम्मेदारी किसको सौंपी? राजा राम सिंह को सौंपी। और जिम्मेदारी की डॉक्यूमेंट पर राजा राम सिंह से साइन करवा ली गई, तब जाकर उनके बीच समझौता हुआ। लेकिन शहर पर कब्जा उन्होंने अब भी बनाए रखा। उसके बाद जब अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी सेना लेकर कौन आते हैं? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स एक बड़ी सेना लेके आते हैं। साथ में इनके पास किसके सैनिक होते हैं? करौली के, है ना। करौली के शासक कौन थे उस समय? मदन पाल जी। कौन थे? मदन पाल जी करौली के शासक थे, है ना। रॉबर्टसन आते हैं और यहाँ पर आक्रमण करते हैं और विद्रोहियों से कोटा को मुक्त कराते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से जयदयाल और मेहराब खां को दोनों लास्ट में क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। किन किन को? जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। और जो पहले कोटा को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, अब वो करके कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। और वहीं करौली की बात करें तो इनको 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, और ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 तोपों की सलामी कर दी गई थी इनको भी, है ना। तो ये भी एक कोटा का एक बहुत ही, यहाँ पर कोटा का फिक्स है। दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब तक जितने भाई पूछे गए। कोटा के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर। किसने की? जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा। कोटा की और अपन यदि आगे जाए तो कोटा के विद्रोह को किसने दबाया? रॉबर्टसन ने। किसकी सहायता से? करौली के शासक मदन पाल की सहायता से कोटा के विद्रोह को दबाया था, है ना। मेजर बर्टन की हत्या करी दी थी, है ना। बस इतना सा है इसमें। कुछ किसी को इंतु किंतु परंतु पूछना हो तो भी पूछ सकता नहीं सर। है ना। यहां तक तो मैंने आपको लिखा ही दिया था कि कोटा के शासक किसको नजरबंद कर दिया गया? कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया था, है ना। अब देखो मधुराधा मंदिर के महंत महंत कन्हैयालाल गोस्वामी के द्वारा कन्हैयालाल गोस्वामी के द्वारा राजा व विद्रोहियों में समझौता कराया जाता है। राम सिंह के द्वारा बर्टन के हत्या की जिम्मेदारी ली। बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी ली।
कालांतर में रॉबर्ट्स कोटा को विद्रोहियों से मुक्त कराते। जिसमें सहायता करौली के शासक मदन पाल द्वारा सैनिक भेजकर सहायता दी। सैनिक भेजकर करौली के जिसमें सहायता करौली के शासक मदन पाल द्वारा सैनिक भेजकर की गई। देखो ब्रिटिश का नंबर है यार, बस सेव ना है। 76 तो चालू हुआ का यार। ब्रिजेश को मिला देना तो। हाँ मेरे पापा नीतीश हो तू भी चले जा। नीतीश नंबर दीजिए। 76 90 85 35 23। लिख लो तब बता देना। लिख लिया क्या? मैंने तो लिख लिया सर, अन्नू से पूछ लो। अन्नू यस सर। ओके। आज तो अन्नू फिर भी बोल रही नहीं, अन्नू बोलती नहीं है। अन्नू ने कसम खा रखी है कि नहीं मैं ऐसे बोलती नहीं क्लास में। वो बात अलग है जब वास्तव में क्लास ऑफलाइन होती है तो अन्नू चिपके चिपके खूब वंशिका से बात करती थी। वंशिका नहीं, सोनू से बात करती थी अन्नू तो। मतलब कि सर आप सुनते हो? क्या? आप सुनते हो हमारी बातें? अरे मैं क्यों सुनूंगा? एक बात बताओ, जब मेरे कान अब बंद तो नहीं कर सकता ना मैं।
भाई मैं जबरदस्ती तो इतनी दूर से आपकी बातें सुनने नहीं आ रहा अब, पर मेरे पास जब सुनाई देगा तो कानों फिर क्या क्या ऐसी बातें जब सुनता हूँ ना, तो काने जो कम सुनते हैं ना ये तेजी से और ध्यान जाता है, तो बोले हाँ और ध्यान से सुना जाए है। खैर ये ह्यूमन नेचर होता है, मेरा ही नहीं सबका ही होता है ये, हो सकता है मेरा कुछ खैर। तुम्हें मौका मिले ऐसे कुछ सुनने को, तुम नहीं सुनोगे कि नहीं सर सर, हम हमारे तो बारे नहीं में क्या सुनते। बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं नहीं भी तो सर, सुनूं हम नहीं बच्चे क्या बात सुनते। कर रहे हैं हमारे बारे में। खैर चलिए स्क्रीन मदन एक पाल ने बार सैनिक बात हो। साहित्य, क्या कुछ बोला क्या। हाँ, स्क्रीन धुंधली हो रही है बार बार में ही। ओके। आज क्या मैंने दिन में अपलोड किया था यूट्यूब पर वीडियो, तो हो सकता है कि उसका नेटवर्क इशू हो, क्योंकि 9 GB का वीडियो है। अब आप देखते हो ना जब ये अपलोड करने में 8 8 9 9 GB का वीडियो है जब वो, खैर क्वालिटी उतना कितना ही कर सकते हो। हॉटस्पॉट अब भी आ रही है क्या। ना सर। कई बार 5G छोड़ जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मदन पाल के द्वारा विद्रोह कोटा को मुक्त करा दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा और मदन पाल के सैनिकों के द्वारा, है ना। उसके बाद क्या होता है, जय दयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है बेचारे। जय दयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। राम सिंह को तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी जाती है। और करौली को 13 से बढ़ाकर 17 कर दी जाती है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते एग्जाम का पैटर्न क्या रहे, लेकिन कोई जमाना ऐसा था कि जब चाहे कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, पर 1857 की क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते थे। और आपको लिए एक खबर और है कि जो लोग जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके सेम से पैटर्न की सेम सिलेबस की एक एग्जाम और मिलेगा, जो अपने विद्युत विभाग होता है इसमें भी एलडीसी की वैकेंसी आ रही है। अक्टूबर के आसपास लगभग एग्जाम लगेगा। पैटर्न लगभग सिलेबस आप ये मान के चल सकते हो कि 90% से सीईटी के आसपास घूमता है। सीईटी का सिलेबस ही ऐसा है, उसमें कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ ही कवर हो जाता है। एक तरीके से अपन देख सकते हैं तो सीईटी और आरएस की प्री के सिलेबस में कितना सा अंतर है। ऑलमोस्ट सीईटी का ही ज्यादा होगा, आरएस प्री में तो हिंदी इंग्लिश तो नहीं आते, या तो हिंदी इंग्लिश भी आता है, कंप्यूटर भी आता है ना। तो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी जाती है भाई अब करौली को, और कोटा को 15 से घटाकर 11 कर दी जाती है। लिख लिया हाँ सर। अन्नू, लिख लिया।
हाँ सर। अब तो समझने में तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा होगा, अब तो यही है कि ये इतने सारे नाम आते जा रहे हैं, बस ये याद कैसे होंगे। और ये नाम एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। उसके बाद कुछ छोटी छोटी जगह छोटे मोटे जो विद्रोही हुए, छोटे मोटे कुछ गिने चुने विद्रोही हुए, अपन उनको भी अपने इसमें कवर करते चलेंगे, क्योंकि आजकल पता नहीं एग्जामिनर कहाँ ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, जो अब तक जिस जगह से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बस वो उस जगह ही पहुंचने का कोशिश करता है ना। तो अगली जगह थोड़ा सा 2-3 लाइन डालो, धौलपुर, है ना। और धौलपुर में जो विद्रोही हुए, इनमें कोई कहानी नहीं है ज्यादा, अपन कुछ ऐसा नहीं पढ़ना, बस 2-3 बातें याद रखनी है। जो विद्रोही हुए वो हीरालाल, रामचंद्र और देवा, है ना। एक तरीके से इन तीनों ने पूरी तरह से आसपास के अपने जाति के समुदाय के लोगों को इकट्ठा करते हुए पूरे धौलपुर पर एक तरह कब्जा कर लिया था। और धौलपुर नरेश को अपने कब्जे में लेकर वहां की तोपों का प्रयोग करते हुए वो वहां तक पहुंच गए थे, ग्वालियर तक। ग्वालियर पर भी तोपों का जो प्रयोग, आगरा के किले पर पहुंच गए थे तोपों को लेकर, ये तीनों जो आम जनता को साथ में लेते हुए। और धौलपुर की तोपें थी इनके साथ में, और उन तोपों को प्रयोग आगरा के किले पर जाकर किया था, है ना। खैर बाद में जब इनको और कहीं से सहायता नहीं मिलती है धौलपुर नरेश को, फिर इनके जो दोस्त थे वो पंजाब के पटियाला नरेश जो सिख थे उनसे सहायता प्राप्त करते हैं, और पटियाला नरेश इनको 200 सैनिक, सिख सैनिक भेजकर धौलपुर को इनसे मुक्त कराते हैं, इनसे विद्रोहियों से। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए, पटियाला नरेश ने पटियाला नरेश ने 200 सैनिक भेजकर विद्रोहियों से धौलपुर मुक्त कराया, है ना। तो धौलपुर को सहायता किसने दी? पटियाला नरेश ने धौलपुर को सहायता प्रदान की थी। और यहाँ के विद्रोही कौन थे? हीरालाल, रामचंद्र और देवा। कौन कौन? हीरालाल, रामचंद्र और देवा धौलपुर के विद्रोही थे। उसके बाद लिख लीजिए भरतपुर। धौलपुर के थे हीरालाल, रामचंद्र और देवा, तीनों विद्रोही थे। और इनकी सहायता, धौलपुर की सहायता किसने की थी? पटियाला नरेश ने 200 सैनिक, सिख सैनिक भेजकर धौलपुर को विद्रोहियों से मुक्त कराया था। हेलो, यूँ करो, मैंने क्या अभी जैसे 1 महीना की दवाई लिखेगा तो 15 दिन की दवाई दे दीजिए, ठीक है। और कुछ गोली है उन्हें मैच कर लीजिए, है ना, होगा। ठीक। हीरालाल, रामचंद्र और देवा कहाँ के विद्रोही थे? धौलपुर के। धौलपुर को किसने सहायता की? पटियाला नरेश ने। हाँ, भरतपुर में मुख्य रूप से जो नगर तहसील के आसपास थे, यहाँ पर जो मेरी जाति और गुर्जर जाति दो के द्वारा भी विद्रोह किया गया।
अनु, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन। मॉरिसन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भरतपुर में जो विद्रोह किया वो गुर्जर मेव जाति ने किया था। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, है ना। जसवंत सिंह जो राजा थे वहां के, राजा जसवंत सिंह ने मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि जितने भी थे मेन सबसे पहले कौन टारगेट हो रहा था जो पॉलिटिकल एजेंट थे वही टारगेट होते थे विद्रोहियों के द्वारा। तो मॉरिसन से कहा जसवंत सिंह ने, भाई चले जाओ, आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, आपकी भलाई इसमें ही है कि आप टाइम से पहले भरतपुर छोड़ दो, है ना। मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। किसने दी थी ये सलाह? राजा जसवंत सिंह ने सलाह दी थी। लिख लिया? सोनू लिख हाँ लिया? सर। हाँ सर। उसके बाद लिखो अलवर। इसमें अपन को दो ही बातें लिखनी है बस। राजा बन्ने सिंह ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, है ना। किसने? राजा बन्ने सिंह ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। और दीवान फैजल खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। दीवान फैजल खान ने किसका साथ दिया? विद्रोहियों का। उसके बाद जयपुर। बन्नी सिंह और फैजल खान। अब जयपुर, है ना। और जयपुर में विद्रोही कौन कौन थे? सादुल्ला खां,
विलायत खां और उस्मान खां। जयपुर के 3 विद्रोही थे जिनके द्वारा हल्का फुल्का विद्रोह किया गया। उस्मान खां, विलायत खां, सादुल्ला खां। मेरी कोशिश यही है कि कुछ छूटे नहीं बस, है ना। और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सोनू कौन थे? विलियम ईडन। ईडन। एसएमएस कहाँ है? जयपुर में ही ना, तो कर्नल ईडन जयपुर में ही है ना। सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां, है ना। अब इसमें आगे एक लाइन लिख लीजिए। ईडन के कहने पर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोहियों को राजा के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसके कहने पर? ईडन, जो कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। लिख लिया होगा। यस सर। अब डालो टॉप। टॉप में राजा होता था या नवाब होता था? नवाब। पहले नवाब कौन थे टॉप के? वजीरुद्दौला। हाँ, किताब रख रखी है, वहां से टीपने से काम नहीं चलेगा सोनू। टीपने के लिए पता भी होना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। टॉक रियासत की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। और वहां के पहले नवाब कौन बने थे? नहीं पता? अन्नू आपको पता है? अरे बापूडो, नहीं सर। अमीर का पिंडारी कौन था? इसका नाम तो सुना है ना। यही था अमीर का पिंडारी, टॉक का पहला नवाब। इसी को ये जादव उधम कर रहा था, तो इसको सौंप दिया टॉक, भाई सवाल बन जा नवाब। और एक अलग रियासत इसको दे दी थी अंग्रेजों ने, है ना। तो पहले कौन थे? अमीर खां पिंडारी। अब लेकिन उस समय कौन थे? नवाब बाजीरुद्दौला। अगर 1857 क्रांति के समय कौन थे? नवाब बाजीरुद्दौला। नवाब दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। नवाब बाजीरुद्दौला ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया, है ना। वहीं जो इनके मामा थे मीर आलम खां, वो दीवान भी थे वहां के, और उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। इनके मामा मीर आलम खां
राजा तो लगो लगो सभी अंग्रेजों का साथ दे देते थे। दीवान या उनके जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी होते थे, उनके सामंत, वो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, क्योंकि राजा को तो अपनी गद्दी बचानी थी कैसे कर करके। लेकिन जो दीवान थे या मुख्यमंत्री थे, उनका विचारों की जो थोड़ी बहुत पहले चलती थी, जो इनका एक सिक्का चलता था, वो अंग्रेजों के आने से बंद हो गया था। अब राजा तो नाम के लिए तो बचे थे, लेकिन जो दीवान वो तो बस काम के, ना नाम के ना काम के थे वो तो, है ना। तो मीर आलम खान ने किनका साथ दिया था? विद्रोहियों का साथ दिया। और नवाब बाजीरुद्दौला ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें एक टॉक के में खास इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था? वो कौन सी रियासत थी? टोंक रियासत थी। तो एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो वह कौन सी रियासत थी जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था? वो टोंक रियासत थी। टोंक में विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। एक लाइन और लिख लीजिए स्टार देकर। निम्बा हेड़ा में ताराचंद पटेल ने कर्नल जैक्सन के साथ युद्ध किया। आवाज आ रही है? हाँ सर। निम्बा हेड़ा में ताराचंद पटेल ने कर्नल जैक्सन के साथ युद्ध किया। कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहे थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वह कौन सी रियासत थी जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, उसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा शासक था जिसने खुद के रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की? तो वो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, है ना। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता बीकानेर से बाहर जाकर की थी, और वो की थी हिसार में, हरियाणा के पास जाकर उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, है ना। तो एक को स्टार पॉइंट देके ये भी लिख लीजिए। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने
अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। और जो इन्होंने मदद की थी वो हिसार के पास बाड़लू नामक जगह पर। हिसार हरियाणा में वर्तमान में। एकमात्र ऐसा शासक था जो अपनी रियासत के बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था और खुद युद्ध करने के लिए गया था, है ना। वो कौन थे? सरदार सिंह, बीकानेर के शासक। और इसके बदले में सरदार सिंह को अंग्रेज सरकार ने हनुमानगढ़ के 41 ग्राम प्रदान किए थे। सरदार सिंह को हनुमानगढ़ के 41 ग्राम प्राप्त हुए। लिख लो तब बता देना। लिख लिया क्या? हाँ सर। अब अपन वैसे तो बहुत सारे जो विद्रोही नेता थे उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर जो 1857 की क्रांति में जो मुख्य रूप से जो विद्रोही नेता थे, जो राजस्थान में बार बार भाग ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे राजस्थान में आकर, अपन सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो थे तात्या टोपे। का नाम सुना है आपने? सोनू सुना है? हाँ सर। कौन थे तात्या टोपे? इतना नहीं पता, सिर्फ सिर्फ नाम ही सुना है। अच्छा, नाम सुना है, कहानियों में सुना है, संविधान में सुना है, वीरता में सुना है, किस में सुना है? ये पता नहीं कहाँ सुना है, बस सुना है। हाँ सर। अरे वाह, याद नहीं, कहाँ सुना है बस। देखो, हेडिंग डालो आप, तात्या टोपे का आगमन।
है ना। इनके आगमन के बारे में राजस्थान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये, वैसे तो अपन जब बात करें तो ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। कहाँ के? ग्वालियर के। ग्वालियर राजस्थान का पार्ट नहीं है ना। तो वैसे तो कहाँ के विद्रोही नेता थे? ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। जनरली ये जो बाजीराव का नाम तो सुना होगा। वैसे ये बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब के, बाजीराव के उत्तराधिकारी थे नाना साहब। इनके सेवक थे। किसके? नाना साहब के सेवक थे। मतलब जो नाना साहब थे मराठों के पेशवा, उनके एक तरीके से सहायक थे, उनके साथ साथ रहते थे, सहायता के करते थे, उनके साथ युद्ध लड़ते थे। मराठा सेनापति के सहायक, इतना याद रख सकते हो। जनरली वर्तमान में इस समय जो भूमिका निभा रहे थे वो ग्वालियर के विद्रोही नेता के रूप में ये भूमिका निभा रहे थे, है ना। वैसे कौन थे? जो मराठों के बाजीराव थे उनके उत्तराधिकारी, जो नाना साहब का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो पेशवा थे नाना साहब मराठों के, और उनके सेवक थे कौन? तात्या टोपे। शुरुआत में ये कहाँ विद्रोह कर रहे थे? ग्वालियर में विद्रोह कर रहे थे, है ना। तो ये ग्वालियर में विद्रोह कर रहे थे तो उस समय वहां से इनको ज्यादा इधर उधर कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिला। वहां से अंग्रेजों का विरोध लगातार झेलना पड़ रहा था, उनसे कोई ऐसी इनकी पार नहीं पड़ रही थी। तो ये क्या सोचते हैं? ग्वालियर से चलकर खाते हैं, राजस्थान में आते हैं, है ना। और ये 8 अगस्त को भीलवाड़ा में आते हैं। कब? 8 अगस्त को भीलवाड़ा आते हैं, है ना। अब इनके पास पीछे पूरी अंग्रेजों की एक लंबी फौज लगी हुई थी, क्योंकि पेशवा के उस समय जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को डर था वो मराठों से ही था। और मराठों में एक उस समय सबसे अच्छे सेनापति के रूप में, मतलब एक अच्छे लड़ाकू, अच्छे नेतृत्व के जो काम था तात्या टोपे मराठों के लिए कर रहे थे। तो अंग्रेजों की तो पूरी जासूस इनके पीछे लगा रहा था। जैसे ये भीलवाड़ा आए, तुरंत पता चल गया अंग्रेजों को कि तात्या टोपे पहुंच चुके हैं, राजस्थान में भीलवाड़ा नामक स्थान पर है। जैसे ही आए तो इनको अगले ही दिन, इनको 9 अगस्त को कुआडा नामक स्थान पर अंग्रेजों ने घेर लिया। कहां पर? कुआडा नामक, भीलवाड़ा के पास की जगह। 8 अगस्त को खाए, भीलवाड़ा आए, और 9 अगस्त को कुआडा नामक स्थान पर इनके जो घेर लिया। और इन पर किसने आक्रमण किया? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन बड़ी सेना लेकर कुआडा में तात्या टोपे को घेर लेते हैं, है ना। तो इनको फिर पीछे हटना पड़ता है। किनको? तात्या टोपे को। पूरी अंग्रेजों ने इनको पूरी तरह से घेर लिया और एक तरीके से इनको यहाँ पर पीछे हटना पड़ता है। 8 अगस्त को ये भीलवाड़ा आते हैं, 9 अगस्त को आड़ा में ये युद्ध होता है इनका किस्सा रॉबर्टसन के साथ में, और रॉबर्टसन इनको पूरी तरह से घेर लेते हैं। तो इनको पीछे हटकर वापिस ये पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ग्वालियर, अपने एमपी में पहुंच जाते हैं, उधर सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद 1-2 महीने साथ रहते हैं, उसके बाद फिर से दिसंबर में मेवाड़ आते हैं। कब? दिसंबर में। खाते मेवाड़ आते, है ना। मेवाड़ आते सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लगभग 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर आक्रमण करते थे। कहां पर आक्रमण करते हैं? बांसवाड़ा पर आक्रमण करते हैं, और बांसवाड़ा को जीतकर, बांसवाड़ा जीतकर अब किधर मुड़ जाते हैं? प्रतापगढ़ की तरफ। किधर मुड़ जाते हैं? प्रतापगढ़ की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में इनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी रॉक की सेना। किसकी सेना खड़ी थी? रॉक की सेना। और उन्हें रॉक की सेना से इनको हारना पड़ता है और वापस होना पड़ता है। कौन हरा देते? रॉक की सेना इनको पीछे धकेल देती है, इनको पराजित कर देती है। यहां तक ठीक है। उसके बाद ये वापस आते हैं टोंक में। खाते हैं टोंक में। कहां से हारने के बाद? बांसवाड़ा से हारने के बाद।
जैसे ही टॉक में आते हैं तो टॉक में जयपुर के पास की जगह, जयपुर के उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। तो यहाँ इनके स्वागत के लिए कौन खड़े थे? ईडन साहब खड़े थे। कौन खड़े थे? ईडन साहब। ईडन साहब के साथ इनका युद्ध होता है, और ईडन साहब भी इनको पूरी तरह से पराजित करते। हाँ, ये अंग्रेज सरकार इनको पकड़ना चाह रही थी, लेकिन इनके पास सेना थी। जैसे युद्ध में युद्ध ऐसा लगता था कि अपन नहीं जीत रहे, तो चुपचाप खुद निकल जाते थे। तो लगातार इनके पास जो सेना थी उनसे युद्ध तो कर रहे थे, पर खुद सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, और ना अंग्रेज सरकार इनको पकड़ पा रही थी। अंग्रेजों का लक्ष्य था कि कैसे करके इनको एक बार पकड़ लिया जाए। है ना, एक बार फिर याद दिला देता हूँ मैं कैसे आई। सबसे पहले कहाँ आते हैं? 8 अगस्त को भीलवाड़ा आते हैं, है ना। जैसे भीलवाड़ा आते हैं तो अंग्रेज इन पर पूरी अपनी चारों आंखें रखे हुए थे। तुरंत अगले दिन ही 9 अगस्त को कुआडा में कौन घेर लेते हैं? रॉबर्टसन इनको घेर लेते हैं। रॉबर्टसन से बच बचा के तात्या टोपे यहाँ से निकल जाते हैं और पीछे हटकर कहाँ पहुंच जाते हैं? वापस पहुंच जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर कब आते हैं? दिसंबर में आते हैं। और अब कहाँ आते हैं? मेवाड़ आते हैं, है ना। मेवाड़ से आते हुए फिर 11 दिसंबर को कहाँ आक्रमण करते हैं? बांसवाड़ा पर आक्रमण करते हैं, और बांसवाड़ा को जीतकर फिर किधर की तरफ बढ़ते हैं? प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में कौन रोक लेते हैं? रॉक, कर्नल रॉक इनको लौटा देते हैं, इनको पराजित करके इनको वापस आना पड़ता है। उसके बाद ये किधर आते हैं? टॉक की तरफ आते हैं, और टॉक में इनका स्वागत कौन करते हैं? ईडन इनको युद्ध में परास्त करते हैं और वापस भेज देते हैं, है ना। यहां से के बाद, टॉक के बाद फिर अभी जाते हैं नाथद्वारा। कहाँ पहुंच जाते हैं? नाथद्वारा। अंग्रेज इनको पूरी तरह ये अब उस समय इनके लगातार युद्धों में हारने के बाद में चार तरफ से इनको घेर रखा था। अंग्रेजों की 1870 की क्रांति लगभग खत्म होने पर आ गई थी, तो पूरी तरह स्वतंत्र थे अंग्रेज, उस समय मजबूत स्थिति में थे, तो इनको चारों तरफ से घेर रखा था। ये जंगलों में दर दर भटकते रहे, कभी मतलब चारों तरफ भटकते रहे, पर इनको कहीं सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, है ना। और इन पर एक बड़ा सा भारी इनाम भी रख दिया गया कि तात्या टोपे पर जो पकड़ाएगा उसको लोगों को 50,000 को बहुत बड़ी राशि इनके ऊपर रखी गई थी। लेकिन तात्या टोपे नहीं पकड़ आ रहे थे, नाथ द्वारा पहुंच गए थे। लेकिन नाथ द्वारा में इनके ही सहयोगी जो जिनके भरोसे वहां गए थे, जंगलों में भटक रहे थे, एक इनके साथी थे, वो नरवर के जागीरदार। कौन? नरवर के जागीरदार धोखे से पकड़वा देते। कौन पकड़वा देते हैं? नरवर के जागीरदार। आपको ये बता, सोनू आप ये बताओगे, नरवर के इससे पहले अपन ने कहीं नाम सुना था क्या? नहीं सुना? अन्नू, नहीं सर। देवू, अरे बेवकूफो, आमेर का पूरा इतिहास पढ़ा। दूल्हे राय जी कहाँ के थे? हाँ, नरवर की। हाँ, नरवर के, है ना। तो नरवर के जागीरदार इनको धोखे से पकड़वा देते हैं। कहाँ के जागीरदार पकड़वाते हैं? नरवर के जागीरदार इनको पकड़वा देते हैं, और उसके बाद 7 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। 7 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। किनको? तात्या टोपे को। एक ये बात कही जाती है कि चारों तरफ घूमे थे, चारों तरफ राजस्थान में अलग अलग जगह भागे थे। यदि इनको कहीं से सहयोग मिल जाता तो कहीं इस जो 1857 क्रांति था उसका नेतृत्व कर सकते थे, और अंग्रेजों को बहुत बढ़िया बुरी तरह पीछे हटने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन इनको किसी का सहयोग नहीं मिला था। ये लगातार युद्ध में उलझे रहे, कहीं से सपोर्ट नहीं प्राप्त हुए, ना ये युद्ध जीत पा रहे थे। और उल्टा ले देकर लास्ट में इनको इनके ही साथी ने धोखे से इनको नरवर के जागीरदार ने अंग्रेजों से पकड़वा दिया, और 7 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। कब? 7 अप्रैल 1859 को पकड़कर इनको लास्ट में फांसी पर लटका दिया था। फिर मैं बता रहा हूँ तात्या टोपे कौन थे? बाजीराव के उत्तराधिकारी थे। नाना साहब जो पेशवा थे, मराठों के पेशवा, उनके सेवक थे, है ना। जनरल ये शुरुआत में किसके विद्रोही? ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, है ना। ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, लेकिन ये 8 अगस्त को भीलवाड़ा में आते हैं। लेकिन 9 अगस्त को इनको किससे सामना पड़ना पड़ता है? रॉबर्टसन की सेना से युद्ध करना पड़ता है, जिसमें इनको पीछे हटकर वापस जाना पड़ता है। उसके बाद फिर कब आते हैं? दिसंबर में मेवाड़ में फिर आते हैं। कब आते हैं? दिसंबर में मेवाड़ में आते हैं। और 11 दिसंबर को किसको जीत लेते हैं? बांसवाड़ा को जीत लेते हैं। बांसवाड़ा को जीतकर अब किधर की तरफ बढ़ते हैं? ये प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में कौन रोक लेता है इनको? कर्नल रॉक इनको परास्त कर वापस भेज देते हैं, है ना। उसके बाद कहाँ आते हैं? उसके बाद ये सब आते हैं टॉक, है ना। और टॉक में कौन इनको स्वागत करता है? ईडन इनको पूरी तरह परास्त कर देता है। वापस यहाँ कर लौटकर अब किधर पहुंच जाते हैं? नाथ द्वारा जंगलों में भटकते हुए उधर
पहुंच जाते हैं। जहां इनको कौन पकड़वा देता है, नरवर के जागीरदार इनको धोखे से पकड़वा देता है। ये इनकी पूरी कहानी है। यदि स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो अभी लिखवा देते हैं इस पूरी कहानी को। कुछ कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो। सर ये तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, वो बुक में तो 18 अप्रैल है। कौन सी बुक में बेटा? सीईटी की में ही। सीईटी की में? हाँ। हाँ, मैंने 7 अप्रैल पढ़ा है, मेरे पास बुक भी है। पर फिर भी मैं आप इसको ऑथेंटिक थोड़ा सा प्रूफ में और देख लूंगा। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा फिर इसके। आपने गाइड में देखा होगा, है ना? नहीं सर। तो बुक ही सीईटी की है, उसमें ये इसके बारे में पूरा है ना, जो आप हाँ, पढ़ा रहे हो वो पूरा है इसमें। हाँ, तो सीईटी की बुक, सीईटी की गाइड ही आती है। सीईटी की कोई बुक से नहीं आती है ऑथेंटिक। सीईटी की कोई ऑथेंटिक बुक आती है क्या? नहीं, गाइड ही तो आती है। लक्ष्य की, राय की, बहुत सारी अलग अलग गाइड आती है, धरोहर की। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए वैलिड प्रूफ अच्छी बुक से फोटो खींच कर भेज दूंगा। मुझे भी हो सकता है, नहीं मैंने तो 7 अप्रैल ही पढ़ा है, पर यदि कहीं ऐसा 18 अप्रैल लिखा हुआ होगा तो वो भी मैं कंसीडर कर लूंगा। डेटों में हिस्ट्री में यही है, बहुत लोचा है हर जगह। लिखाएं? हाँ सर। मिटा दो इसे को? हाँ। अब कितने महान महान लोग जो छुट्टी पे चल रहे हैं। अब इतनी सारी चीज हो चुकी, काम की चीजें हो रही हैं लगातार। ये वीडियो में देखने में और लाइव क्लास पूछने करने में एक अलग ही होता है। वीडियो से तो कहीं से भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, लेकिन उनका अपन 10% भी फॉलो नहीं कर पाते। पेशवा, बाजीराव के उत्तराधिकारी, नाना साहब के स्वामी भक्त और ग्वालियर के विद्रोही नेता। ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आते हैं। खाते हैं 8 अगस्त को 1857 को भीलवाड़ा आते हैं। 9 अगस्त को
कुआडा नामक स्थान पर रॉबर्टसन सी सेना के से सामना करना पड़ता है? रॉबर्टसन की सेना से सामना करना पड़ा तथा हार कर पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज बहुत कोशिश करते रहे कि इनको पकड़ ले, ये सैनिक ले आता है बार बार इधर उधर से भीड़ इकट्ठी करके और फिर उलझा देता है अंग्रेजों को, लेकिन पकड़ा खुद भाग जाता है। तथ्य दिसंबर में पुणे में बाढ़ आई तथा हाँ कितना की आ रही है 15 दिन की? और 15 दिन कितना की आ रही है? 15 दिन इसका 20 दिन की ले ले, 20 एक दिन की 20 दिन की ले ले, 1500 रुपए की आ जाएंगी। ले ले, तू 1000 की ले ले, 15 दिन की ले ले, देख ले। सुन फोन करिए। पुणे में बाढ़ आई तथा 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर आक्रमण कर बांसवाड़ा पर हेलो पापा, खांसी उठ रही है तो पानी वानी दे दीजिए, खांसी उठ रही है। नहीं, बोतल ले लो पानी को। ठीक। 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर विजय प्राप्त कर प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ जाते हैं। जहां
रॉक उन्हें परास्त कर देते हैं। यहाँ रॉक उन्हें परास्त कर देते हैं। उसके बाद जनवरी 1858 में तात्या टोंक पहुंचे, जहां कर्नल ईडन बड़ी सेना लेकर इन्हें घेर लेते हैं। यहां से तात्या नाथद्वारा चले जाते हैं। तात्या को नरवर के जागीरदार ने धोखे से जंगलों में पकड़वा दिया। तथा 7 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। यदि इनकी राजस्थान में जर्नी को अपन एक क्रम में देखें तो सबसे पहले भीलवाड़ा आते हैं। भीलवाड़ा के बाद इनके कुवाड़ा में युद्ध होता है ना, और यहाँ से फिर ये रिटर्न हो जाते हैं हार कर।
ये लगभग अगस्त की बात है। उसके बाद दिसंबर में फिर आते हैं, और अब कहाँ आते हैं, मेवाड़। मेवाड़ में किस पर आक्रमण करते हैं, बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा के पास किधर, प्रतापगढ़ में क्या होती है, हार होती है ना। उसके बाद फिर यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, टोंक। टोंक से भी इन्हें फिर क्या पीछे हटना पड़ता है ना। किसने घेर लिया था, कर्नल ईडन ने टोंक में इनको घेर लिया था। और टोंक के बाद फिर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, नाथ द्वारा। और उसके बाद इन्हें नरवर के जागीरदार पकड़वा देते हैं। अगस्त में भीलवाड़ा कुआड़ा आते हैं, सॉरी कुआड़ा में वापस हार कर पीछे हटना पड़ता है रॉबर्टसन से। और फिर दिसंबर में मेवाड़, मेवाड़ से बांसवाड़ा पर आक्रमण करते हैं। बांसवाड़ा विजय के बाद वे प्रतापगढ़ बढ़ते हैं, तो प्रताप में कर्नल रॉक इनको पराजित करके वापस भेजते हैं। तो उसके बाद ये टोंक आते हैं, तो टोंक में ईडन इनका स्वागत करते हैं। टोंक के बाद ये नाथद्वारा पहुंच जाते हैं। नाथद्वारा के बाद इनको नरवर के जागीरदार इन्हें पकड़वा देते हैं। इस तरह तात्या टोपे का एक थोड़ा लंबा चौड़ा 7 अप्रैल को 1859 को इन्हें सिप्री में फांसी दी थी। ये कहाँ पे फांसी दी थी, सिप्री में।